बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी इंग्लिश के हवाले से ये एक्टिवाइज पैसिवाइज की सीरीज़ की वीडियोस का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताया था इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने सॉल्व की थी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मज़ीद इसकी एग्जांपल सॉल्व करवाऊँगा और एग्जांपल्स भी इंशाल्लाह वो होंगी जो 9th क्लास में आपको पेपर्स में ज़रूर आएंगे। इनमें से कुछ सेंटेंसेस इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको पेपर में ज़रूर आएंगे। तो थोड़ा सा प्रीवियस चलते हैं। जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्टिवाइज को पैसिवाइज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके लिए दो रूल्स मैंने आपको बताए थे। पहला रूल क्या था कि हमेशा जो इसका सब्जेक्ट होता है वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो इसका ऑब्जेक्ट होता है वो इसका सब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट जो है वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। ये इसका फर्स्ट रूल था, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। सेम एज सेकंड रूल इसका है कि हमेशा यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। तो इसमें मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि मैं आपको जो एक्टिवाइज और पैसिवाइज है ये टेंसेस के हवाले से नहीं करवाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पैसिवाइज करेंगे तो क्या तरीका होगा, पास्ट को करेंगे तो क्या होगा, फ्यूचर को करेंगे तो क्या होगा। मैंने आपको एक सिंपल वे में समझाया था कि हम एक्टिवाइज और पैसिवाइज को समझने के लिए टेंसेस में नहीं जाएंगे। टेंसेस को रिकग्नाइज करना, टेंसेस के हवाले से करना कि एक्टिव को पैसिव में कैसे करेंगे, हम उस हवाले उस चीज़ में नहीं जाएंगे। हम इसको सिंपल वे में करेंगे। हमें नहीं पता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, हमें रिकग्नाइज करना भी नहीं आता, हमें आता भी नहीं है। इसी तरह पास्ट भी नहीं आता, फ्यूचर भी नहीं आता। हमने उसको एक साइड पे रख देना है कि टेंसेस क्या होते हैं, उसको एक साइड पे रख दें। अभी हमने ये देखना है कि हम एक सिंपल सेंटेंस आपके पास आता है, वो किसी भी टेंस का है, तो हमने उसको पैसिवाइज कैसे करना है। तो उसके लिए आपको ये प्रोनाउंस का टेबल ज़ुबानी याद होना चाहिए और सीखना चाहिए और ये आपको आना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसको डिटेल में समझा दिया था कि असल में होता क्या है, कि इसमें फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। इसके 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस होता है, पॉजेसिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस मींस ये प्रोनाउंस का वो टेबल, वो वर्ड्स हैं जो हम उसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। और सेकंड जो पॉजेसिव केस है ये प्रोनाउंस की पोजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड जो है ये प्रोनाउंस का वो प्रोनाउंस हैं जो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं। तो कम टू द पॉइंट, अगर आप लोगों ने पहली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने ये आपको डिटेल में समझाया है कि प्रोनाउंस का टेबल असल में क्या है। तो हम डिटेल में नहीं जाते, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। ये एक नया सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे तो हमने उसको पैसिवाइज में कैसे कन्वर्ट करना है। वाई वर दे बीटिंग द बॉय, सॉरी ये मिस्टेक, वाई वर दे बीटिंग द बॉय, वाई वर दे बीटिंग द बॉय। ये सेंटेंस है सिंपल। आपने इसको पैसिवाइज में कैसे कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू नो व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। दिस इज द मेन रूल एंड यू हैव टू लर्न अबाउट, यू हैव टू रिकग्नाइज अबाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर हम इसको सपोज कर लें कि ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो ये बनेगा दे वर बीटिंग द बॉय, दे वर बीटिंग द बॉय। तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट है ये वाला, और ये वाला द बॉय ये ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें द बॉय को सब्जेक्ट बनाना है और दे को हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव कुछ वर्ड्स होते हैं स्पेसिफाइड जो सेंटेंस के शुरू में लिखे जाते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे वाई है, व्हेन है, डब्ल्यू वर्ड्स इनको बोलते हैं, या डब्ल्यू जब वो सेंटेंस में यूज़ हो जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये डब्ल्यू सेंटेंसेस हैं, डब्ल्यू वर्ड्स। ये और ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, लाइक दिस, लाइक दीज वर्ड्स। तो यहाँ पे वाई है जो आपके पास एक ऐसा वर्ड आ जाए जो इंट्रोगेटिव में तब्दील करता है, आपने उसको सेम एज ऐसे लिख देना है। तो वाई सेम ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये आगे हेल्पिंग वर्ब। अभी आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज ना करें, अभी आप सिर्फ पहला रूल चेंज करें कि पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द बॉय,
दी बॉय को जब आप एज अ सब्जेक्ट लिखोगे तो सेम एज दी बॉय ही लिखा जाएगा, और दे को जब आपने बनाना है ऑब्जेक्ट तो दे का टेबल है, दे में आप देखोगे कि इसका ऑब्जेक्टिव केस देम बनता है, तो आप इसको लिखोगे देम, और लास्ट पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हम इसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और इससे पहले आप बाय लिखोगे। ये रूल नंबर 2 है। अब थर्ड चीज़ जो है वो है इसका टेंस चेंज करना। उसके लिए मैंने आपको एक सिंपल वे बताया था कि आपने काम क्या करना है, आपने काम ये करना है कि हमेशा तमाम सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, वो किसी भी टेंस में है, कैसा भी सेंटेंस है वो, और किसी भी टेंस में आया है, आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। तो बीट है, बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन जी। वाई द बॉय बीटन बाय देम, ये एक इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सब्जेक्ट है द बॉय, बीटन के साथ हमने लगाना होता है कोई हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब उसने जो यूज़ कर रखा है वो वर यूज़ कर रखा है। तो हमें लास्ट टाइम भी, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब उसने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया हुआ था हम सेम वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेंगे, लेकिन चूंकि उसने दे सब्जेक्ट बनाया तो दे के हिसाब से वर आएगा, और यहाँ पे हमने दी बॉय को एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो दी बॉय के हिसाब से हम वर को कन्वर्ट कर लेंगे वॉज में। वाई वॉज द बॉय, हाँ जी, बीटन। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है बीटिंग, ठीक। तो हमने ये कहा था कि जब हेल्पिंग वर्ब वो हमें खुद से दे देगा, यानी ऑलरेडी वर्ब उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है सेंटेंस के अंदर, तो हमने बी का इजाफा करना है। अब वो बी डिफरेंट वे में आएगा। चलो मैं वन सेकेंड यहाँ पे बी लिख देता हूँ आपके लिए। ये बी हमने उस वक्त यूज़ करना है जब वो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले से सेंटेंस में मौजूद होगा, पहले से दिया गया होगा। तो बी को फिर हम उसकी डिफरेंट शेप्स में यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे बीटिंग है तो हम इसको बीइंग कर देंगे, ING का इजाफा कर देंगे, तो ये सेंटेंस बन गया वाई वाज द बॉय बीइंग बीटन बाय देम। वाई वाज द बॉय बीइंग बीटन बाय देम, तो ये इसका पैसिवाइज हो गया। सेकेंड वन, वाई इज ही मेंडिंग द चेयर। वाई इज ही मेंडिंग द चेयर, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये उसने एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है, और ये द चेयर ये उसने एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की फॉर्म में लेके आना है, और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम इस दी चेयर को उठा के शुरू में ले आएंगे, लेकिन उससे पहले उसने W वर्ड लिखा हुआ है वाई, तो वाई को नहीं छेड़ना आपने, वाई सेम ऐसे ही आ जाएगा। द चेयर सॉरी, इसको थोड़ी सी आप स्पेस दे के लिखो, वाई द चेयर, हाँ जी। उसके बाद ही का आपने देखना है कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो है हिम, वो हमने टेबल से याद किया हुआ है। वाई डैश द चेयर डैश बाय हिम, ये दो रूल हमने कर लिए। नंबर 1, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया। दूसरा, हमने जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले हमने बाय लगा लिया। अब तीसरा जो इसका रूल है वो ये है कि आपने इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। तो थर्ड फॉर्म मेंड की क्या होगी, मेंडेड, और हेल्पिंग वर्ब इसके साथ क्या लगाएंगे, हम जो उसने लगाया हुआ है हम वही यूज़ करेंगे, लेकिन वो हम अकॉर्डिंग टू, अगर हमें चेंज करना पड़ता है दी चेयर के हिसाब से तो फिर हम उसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द आवर सेंटेंस। तो दी चेयर है एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो दी चेयर के साथ क्या आएगा, वो भी इज़ आएगा। वाई इज़ द चेयर, और चूंकि उसने पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया हुआ है तो हमें यहाँ पे बी लगाना पड़ेगा, और बी यहाँ पे अकेला नहीं आएगा बल्कि क्या बन जाएगा, वो बीइंग बन जाएगा, चूंकि यहाँ पे ING का इजाफा है वर्ब के साथ। तो वाई इज़ द चेयर बीइंग बेंडेड बाय हिम, वाई इज़ द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम। तो ये सेंटेंस था, ये दो इंट्रोगेटिव की एग्जांपल्स हैं। तो नेक्स्ट हम इसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं जी। तो नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव नॉट डन देयर जॉब। तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है,
वो आपको नज़र आ रहा है दे है, और ऑब्जेक्ट क्या है, वो है देयर जॉब। तो हमने क्या करना है, हमने इस देयर जॉब को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे ले आना और सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना देना। तो बनाए क्या बनेगा, देयर जॉब, और दे का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, देम, और साथ आ जाएगा फुल स्टॉप और इससे पहले आ जाएगा बाय जी, देयर जॉब। उसके बाद आपने इसकी ग्रामर चेंज करनी है, यानी इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करनी है। उसके लिए तरीकाकार क्या था कि आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डन की डन ही होती है, वो उसने ऑलरेडी डन ही यूज़ किया हुआ है, डन आ जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब उसने यूज़ किया हुआ है हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देयर जॉब हैव बन जाएगा हैज़ में, हैज़ नॉट, ठीक। उसके बाद देयर जॉब हैज़ नॉट, उसके बाद आपने लगाना है बी। क्यों बी लगाते हैं, वो इसलिए बी लगाते हैं जब यहाँ पे उसने ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रखा हो तब लगाते हैं बी, और वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो यहाँ पे हैज़, हैव या हैड आएगा तो वो जो बी है वो बनेगा बीन। तो ये बन गया देयर जॉब हैज़ नॉट बीन डन बाय देम। सेकेंड सेंटेंस है अ कार रैन ओवर एन ओल्ड मैन, अ कार रेन ओवर एन ओल्ड मैन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है आपके पास सब्जेक्ट और ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन ये है ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है, हमें इस एन ओल्ड मैन को उठा के शुरू में लेके आना है और कार को लास्ट पे लेके जाना है। क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउंस नहीं है तो इनको चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें टेबल पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम एज ऐसे ही उठा के हम इसको लिख देंगे। तो ये बनेगा एन ओल्ड मैन और लास्ट पे क्या आएगा, अ कार बाय अ कार, ठीक है। एन ओल्ड मैन डैश बाय अ कार, और दरमियान में क्या आएगा, दरमियान में मैंने आपको बताया था कि थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये रेन यूज़ हुआ, रेन इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ रन, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, वो रन होती है। एन ओल्ड मैन रन ओवर बाय अ कार। अब यहाँ पे आपने इसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, एन ओल्ड मैन। अब यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करूँगा। ये समझने कि इसकी मुश्किल बात है, लेकिन वो भी इतनी मुश्किल नहीं है, आसान बात है वो भी। लेकिन इस सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए सबसे मुश्किल बात जो है वो इतनी सी मुश्किल है, वो ये वाली बात है कि आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है। उसका तरीकाकार ये है कि बहुत सारे सेंटेंसेस में उसने हेल्पिंग वर्ब दिया होता है ऑलरेडी, वही आपने यूज़ कर देना है, लेकिन आपने उसके साथ बी का इजाफा करना है। समटाइम्स बी बीइंग बनेगा, समटाइम्स बी बीन बनेगा, और समटाइम्स बी जो है वो एज अ बी ही यूज़ हो जाएगा। और अगर उसने हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ, और ये दो केसेस में होगा ऐसे, तो उन दो केसेस में आपने क्या करना है, वो या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। अगर वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इज एम आर आएगा, अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वो वाज वर आएगा। तो यहाँ पे एन ओल्ड मैन के साथ वर नहीं आता, बल्कि क्या आता होता है, वॉज। एन ओल्ड मैन वॉज रेन ओवर बाय अ कार। तो ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। हाँ जी, तो क्या बना, एन ओल्ड मैन वाज रन ओवर बाय अ कार। सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, ही विल गिव यू बॉक्स ऑफ अ चॉकलेट्स। तो यहाँ पे आपने देखना है, ही सब्जेक्ट है, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो आपने क्या करना है, यू को एज अ सब्जेक्ट बनाना है। और आपको पता है टेबल में आपने याद किया हुआ था कि यू का सब्जेक्टिव केस भी वही है और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी वही है। तो हम इसको करेंगे यू
यू आ गया शुरू में, और ही का हम बनाएंगे क्या, हिम, बाय हिम। हाँ जी, यू। उसके बाद आप देखोगे कि ये गिव दिया हुआ है, तो गिव की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, गिवन। और विल है तो विल के साथ क्या आ जाएगा, यू विल, और इसके साथ आएगा फिर बी, खाली बी आएगा, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी नहीं है तो बीइंग नहीं आएगा, हैज़ हैव या हैड नहीं है तो इसलिए खाली ये बी आएगा। ही विल बी गिवन यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स by him. You will be given a box of chocolates by him. जी, नेक्स्ट सेंटेंस है, he had told me to do it. He had told me to do it. He और me. He as a subject और me as a object. इसका एक और तरीकाकार भी होता है कि आप ऑब्जेक्टिव केस इसके याद कर लें कि ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से हैं। अगर वो नज़र आ जाए तो वो तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ, उसको उठा के शुरू में ले आओ। तो आई, मी का जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वो बनेगा आई, और ही का बनेगा हिम। लो जी, ये दो काम हो गए आपके। सबसे पहले पैसिवाइज करते हुए आप ये दो काम कर लो। जब आप यूज़ टू हो जाओ, आपको समझ आ जाए, आपको करने आ जाए, फिर आप को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है ब्रेक करने की, जैसे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि पहले मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, दरम्यान में मैंने सेंटेंस खाली छोड़ दिया। इस तरह करने से ये स्टेप्स हैं। जब आप ऐसे करोगे 2 4 5 7 10 करोगे, जब आपको समझ आ गई, फिर आप अपने रूटीन में पूरा सेंटेंस लिखते जाओ, फिर आपको इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई, टोल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, और आप इसको ऐसे ही लिखोगे, टोल्ड, और हैड यूज़ किया हुआ है, आई के साथ भी हैड ही आएगा। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब उसने यूज़ कर रखा है तो हम इसके साथ बी लगाएंगे, लेकिन ये बी जो है वो बीन बन जाएगा। तो आई हैड बीन टोल्ड टू डू इट बाय हिम। आई हैड बीन टोल्ड टू डू इट बाय हिम।